सफलता प्राप्त करने के लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावटी लेक्चरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज देखिए मेवाड़ का गुहिल राजवंश, मेवाड़ के गुहिल राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में और यहाँ पर आपको बाकायदा विस्तार से समझाया गया है। सबसे पहले देखिए गुहादित्य, जिसको गुहिल भी कहा जाता है, 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। याद रखना, मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुहादित्य ने या गुहिल ने। किस सन में की थी? 566 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद मेवाड़ का जो प्रमुख शासक बना था वो था बाप्पा रावल, जिसको बप्पा रावल भी बोलते हैं। उन्होंने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग जीता। याद रखना, मौर्य राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग किसने जीता था? बाप्पा रावल ने। कब? 734 ईस्वी में। और इनकी राजधानी का क्या नाम था? नागदा। उस समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वो थी नागदा। इसके बाद देखिए मेवाड़ के गुहिल वंश का और कौन सा प्रमुख शासक था? अल्लट। दोस्तों, आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाने वाला गुहिल शासक का क्या नाम था? अल्लट। ठीक है। ये 10वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ का शासक बना था। इसके बाद प्रमुख शासक था रण सिंह, जिसको कर्ण सिंह भी बोला जाता है। ठीक है। ये 1158 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है। तो रण सिंह के दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहप। याद रखना, क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह जो थे, इन्होंने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। मेवाड़ में दो शाखाओं ने शासन किया था। पहले थी रावल शाखा, जिसके संस्थापक थे क्षेम सिंह, और दूसरी शाखा थी राणा शाखा। तो राणा शाखा के संस्थापक थे राहप। दोस्तों, राहप ने सिसोदिया ग्राम की स्थापना की थी और वहां पर सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। ठीक है। तो सिसोदिया वंश के संस्थापक और मेवाड़ की राणा शाखा के जन्मदाता या संस्थापक जो थे वो थे राहप। ठीक है। ये सिसोदिया के जागीरदार थे। अब आगे देखिए, आगे क्षेम सिंह के बारे में अपन ने पढ़ा कि क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया था। मेवाड़ की रावल शाखा का जो संस्थापक था वो क्षेम सिंह था। अब उसके दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। ठीक है। तो पहले बात करेंगे सामंत सिंह की। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। नाडोल के चौहान राजा कित्तू, जिसको कीर्तिपाल कहा जाता है, उसने सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया। यानी सामंत सिंह के समय पर मेवाड़ के ऊपर नाडोल के चौहान शासक कित्तू यानी कीर्तिपाल का अधिकार हो गया था। ठीक है। अब आइए कुमार सिंह की तरफ। देखिए कुमार सिंह जो थे, ये 1179 में कीर्तिपाल को हराकर पुनः मेवाड़ पर अधिकार किया। तो कुमार सिंह ने और कीर्तिपाल को हरा करके 1179 में कीर्तिपाल को हरा करके दोबारा जो है मेवाड़ पर अपना अधिकार किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मेवाड़ के गुहिल वंश के प्रमुख शासक थे जेत्र सिंह। ठीक है। जो 1213 से 1253 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। इनके समय में क्या घटनाएं हुई देखिए। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का राजधानी पर आक्रमण। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस गुहिल शासक के समय मेवाड़ पर आक्रमण किया था? तो उसका उत्तर होगा जेत्र सिंह के समय। ठीक है। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की पराजय हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, जेत्र सिंह द्वारा राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित करना। याद रखना, मेवाड़ की राजधानी बाप्पा रावल के समय से कौन सी थी? नागदा। लेकिन जेत्र सिंह के समय पर जेत्र सिंह ने क्या किया? राजधानी को नागदा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? चित्तौड़ स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जेत्र सिंह के बाद में रावल तेज सिंह मेवाड़ के शासक हुए, जिन्होंने 1253 से 1273 तक शासन किया था। ठीक है। तो इनके समय में प्रमुख घटना क्या हुई थी? सुल्तान गियासुद्दीन बर्बन का मेवाड़ पर आक्रमण विफल। इन्होंने क्या किया था? इनके समय पर दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बर्बन ने आक्रमण किया था, जिस आक्रमण को रावल तेज सिंह ने विफल कर दिया था। अब इनके बाद जो शासक बने थे वो इनके पुत्र बने थे समर सिंह। ठीक है। समर सिंह के बाद में समर सिंह के दो पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम था रावल रतन सिंह, दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। ठीक है। तो पहले बात कर लो कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण जो थे ये मेवाड़ छोड़ करके नेपाल चले गए थे और नेपाल में इन्होंने शाही वंश की स्थापना
की थी। नेपाल के शाही वंश की स्थापना किस गुइल वंश के शासक ने की थी? कुंभकर्ण ने। फिर दूसरी तरफ आ जाओ, रावल रतन सिंह। दोस्तों रावल रतन सिंह जो थे वो मेवाड़ के रावल शाखा के अंतिम शासक थे। याद रखना अच्छी तरह, मेवाड़ की जो रावल शाखा है वो रावल रतन सिंह के समय तक ही रही थी। तो ये 1302 में चित्तौड़ के यानी मेवाड़ के शासक बने थे। अच्छी तरह याद रखना, रावल रतन सिंह 1302 में चित्तौड़ के यानी मेवाड़ के शासक बने थे। चित्तौड़ राजधानी थी, राज्य का नाम था मेवाड़। ठीक है। फिर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1303 में। फिर चित्तौड़ का प्रथम शाखा, रावल रतन सिंह के समय प्रमुख क्या क्या घटनाएं हुई? चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था, गोरा बादल का वीरगति को प्राप्त होना, खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिरजाबाद करना। ये सब जो घटनाएं हुई थी वो रावल रतन सिंह के समय में हुई थी और सभी घटनाएं महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बाद मेवाड़ पर रावल शाखा की समाप्ति, यानी 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और चित्तौड़ दुर्ग का जो नाम था वो बदल करके क्या कर दिया? खिरजाबाद कर दिया और उस दुर्ग को अपने पुत्र खिरज खां को सौंप दिया। तो इस प्रकार से 1303 के बाद से और मेवाड़ के ऊपर रावल शाखा की समाप्ति हो गई। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का जिक्र किया गया है? नैनसिरी ख्यात में यानी मूणोत नैनसी ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? ऑप्शन देखिए 20, 22, 24 या 26। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 24। मूणोत नैनसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल टोड ने मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं बताई हैं? कर्नल टोड ने मेवाड़ के राजवंश की, गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं बताई? ऑप्शन है 12, 16, 22 या 24। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का 24। दोस्तों कर्नल टोड ने भी और मूणोत नैनसी की तरह मेवाड़ के गुहिल राजवंश की 24 शाखाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के गुहिल राजवंश को सूर्यवंशी बताने वाले विद्वान हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, भले मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। तो मेवाड़ के गुहिल राजवंश को सूर्यवंशी बताने वाले विद्वान है। ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मूणोत नैनसी, DR भंडारकर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने मेवाड़ के गुहिल राजवंश को सूर्यवंशी बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से माना है? ठीक है, मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से किसने माना है? ऑप्शन है DR भंडारकर व डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा या कर्नल जेम्स टोड या मूणोत नैनसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का डॉक्टर DR भंडारकर व डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों ने मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। ऑप्शन है गुहादित्य, बापा रावल, रावल रतन सिंह, महाराणा हमीर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का गुहादित्य। गुहादित्य या गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, बापा रावल का मूल नाम क्या था? बापा रावल का मूल नाम क्या था? ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए गुहादित्य, कालभोज, बापा या रावल। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का कालभोज। दोस्तों बापा रावल का मूल नाम कालभोज था। अगला क्वेश्चन देखिए, बापा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग किससे जीता था? बापा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग किससे जीता था? ऑप्शन है मौर्य राजा मान, मौर्य राजा चित्रांग, परमार राजा मुंज या चालुक्य राजा सिद्धराज। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का मौर्य राजा मान। दोस्तों बापा रावल ने मौर्य राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, बापा रावल के समय गुहिलों की राजधानी थी। बापा रावल के समय गुहिलों की राजधानी थी। ऑप्शन है नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का नागदा। बापा रावल के समय गुहिलों की राजधानी नागदा थी। अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय किसने चलाया था? पाशुपत संप्रदाय किसने चलाया था? ऑप्शन है शंकराचार्य,
वल्लभाचार्य, श्रीमदाचार्य, लकुलिश। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय लकुलिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया तथा अपने आप को उसका दीवान? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन देखिए, गुहिल, बापा रावल, जेत्र सिंह, महाराणा हमीर। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का बापा रावल। दोस्तों बापा रावल एकलिंग जी को अपना आराध्य मानते थे, तो उन्होंने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया तथा अपने आप को उसका दीवान घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है, गुहादित्य, रावल रतन सिंह, बापा रावल, महाराणा कुंभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का बापा रावल। बापा रावल ने उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, बापा रावल का देहांत किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों बप्पा रावल बोल दो चाहे बापा रावल बोल दो, एक ही बात है। तो बापा रावल का देहांत किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है, नागदा, आहड़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का नागदा में। बापा रावल की समाधि दोस्तों नागदा के अंदर बनी हुई है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल किसने कहा है? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल किसने कहा है? ऑप्शन है, सीवी वैद्य, गोपीनाथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या जीआर भंडारकर। इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाने वाले शासक थे। आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है, बापा रावल, अल्लट, शक्ति कुमार, कीर्तिपाल। इसका सही उत्तर है 2 नंबर का अल्लट। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया था? ऑप्शन है, बापा रावल ने, अल्लट ने, जेत्र सिंह ने, क्षेम सिंह ने। इसका सही उत्तर है 2 नंबर का अल्लट ने। दोस्तों मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन अल्लट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया था। मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म किसने दिया था? ऑप्शन है, विक्रम सिंह ने, करण सिंह ने, क्षेम सिंह ने या जेत्र सिंह ने। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का क्षेम सिंह ने। दोस्तों मेवाड़ की रावल शाखा के जन्मदाता क्षेम सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है, क्षेम सिंह, सामंत सिंह, तेज सिंह, राहप। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का राहप। दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक राहप ने सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा शाखा की नींव डाली थी। मेवाड़ के राणा शाखा की या महाराणा शाखा की नींव किस शासक ने डाली थी? ऑप्शन है, विक्रम सिंह, राहप, क्षेम सिंह या जेत्र सिंह। इसका सही उत्तर है 2 नंबर का राहप। दोस्तों मेवाड़ के राणा शाखा की, जिसको महाराणा शाखा भी बोला जाता है, उसकी नींव राहप ने डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ के किस शासक के समय नागदा पर आक्रमण किया था? ऑप्शन देखिए, क्षेम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का जेत्र सिंह। दोस्तों मेवाड़ के रावल जेत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने नागदा पर यानी मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है, क्षेम सिंह, जेत्र सिंह, राहप या तेज सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का जेत्र सिंह। दोस्तों जेत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मेवाड़ के किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देखिए, बापा रावल,
जित्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का रावल तेज सिंह। दोस्तों रावल तेज सिंह ने और परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबल ने मेवाड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबल के मेवाड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है जित्र सिंह, क्षेम सिंह, रावल तेज सिंह या रावल रतन सिंह। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का रावल तेज सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हरिया देवी, जयतल्ली देवी, पद्मिनी या हंसाबाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का जयतल्ली देवी। इन्होंने जो है चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जयतल्ली देवी तेज सिंह की रानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ मेवाड़ के किस शासक के समय लिखा गया था? ऑप्शन देखिए, जित्र सिंह, क्षेम सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का तेज सिंह। दोस्तों ये जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है, ये ग्रंथ 1260 में लिखा गया था और ये मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात का उद्धार किया था? ऑप्शन है तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, कुंभकर्ण। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का समर सिंह। दोस्तों समर सिंह ने तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात का उद्धार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था। रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक कब बना था? ऑप्शन है 1253 में, 1301 में, 1302 में या 1303 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1302 में। रावल रतन सिंह 1302 में मेवाड़ का शासक बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के रावल रतन सिंह के समय की सबसे प्रमुख घटना है। रावल रतन सिंह के समय की इनमें से सबसे प्रमुख घटना कौन सी? ऑप्शन है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण, या दिल्ली के सुल्तान बलबन का आक्रमण, या दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, या दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ये मेवाड़ के रावल रतन सिंह के समय की प्रमुख घटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की रावल शाखा के किस शासक ने नेपाल में शाही वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है क्षेम सिंह ने, राहप ने, समर सिंह ने या कुंभकर्ण ने। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का कुंभकर्ण ने। दोस्तों मेवाड़ की रावल शाखा के शासक थे कुंभकर्ण। उन्होंने नेपाल में जाकर के शाही वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण का प्रमुख कारण था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण का प्रमुख कारण क्या माना है? ऑप्शन है रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, दूसरा है मेवाड़ पर अपना अधिकार करना, तीसरा है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, चौथा है चित्तौड़ का सामरिक, व्यापारिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं रावल रतन सिंह के मध्य चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1299 में, 1301 में, 1302 में, 1303 में। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर का 1303 में। दोस्तों दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था वो 1303 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा किस वर्ष डाला था? चित्तौड़ का घेरा किस वर्ष डाला था? ऑप्शन है 1299 में, 1301 में, 1302 में, 1303 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का 1303 में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो घेरा डाला था वो 1303 में डाला था और ये घेरा जो था वो लगभग 8 महीने तक रहा था। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कितने महीने तक घेरा डाले रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 8 महीने तक घेरा डाले रखा था।
अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ का प्रथम साका किस शासक के समय हुआ था? चित्तौड़ का प्रथम साका किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन है राणा हमीर, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का राणा रतन सिंह। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गोरा बादल किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? गोरा बादल किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है चित्तौड़ युद्ध 1303 में, चित्तौड़ युद्ध 1535 में, चित्तौड़ युद्ध 1567 में, या गागरोन युद्ध 1519 में। तो इसका सही उत्तर है पहले नंबर का चित्तौड़ युद्ध 1303 में गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिरजाबाद रखा था? ऑप्शन देखिए रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का चित्तौड़ दुर्ग। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग को जीत करके उसका नाम खिरजाबाद रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानने वाले एकमात्र इतिहासकार हैं? रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानने वाले एकमात्र इतिहासकार हैं। ऑप्शन है गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, DR भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो रानी पद्मिनी को ऐतिहासिक पात्र मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की रावल शाखा का अंत किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन है रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह, राणा हमीर। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का रावल रतन सिंह। दोस्तों मेवाड़ की रावल शाखा का अंत रावल रतन सिंह के समय हुआ था। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल देखिए। दोस्तों आप चाहें तो वॉल्यूम बिल्कुल बंद करके और इनको नोट्स की तरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। देखिए, मूणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। याद रखना, मेवाड़ के गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मूणोत नैन्सी ने किया है और कर्नल जेम्स टोड ने किया है, ठीक है। फिर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और DR भंडारकर मेवाड़ के गुइलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं, क्योंकि बापा के लिए विप्र शब्द आया है। कितने सारे क्वेश्चन बन गए दोस्तों, याद रखना। मेवाड़ के गुइलों को ब्राह्मण वंशीय माना है तो 2 इतिहासकार हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और DR भंडारकर। इन्होंने मेवाड़ के गुइलों को ब्राह्मण वंशीय माना है। फिर है बापा के लिए विप्र शब्द आया, यानी विप्र शब्द का प्रयोग किस मेवाड़ के गुइल वंशीय शासक के लिए हुआ है? तो उत्तर होगा बापा के लिए, ठीक है। फिर कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के गुहिलों या राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है, ठीक है ना। राजपूतों की उत्पत्ति का विदेशियों की संतान मानने वाला सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेवाड़ के गुहिलों को विदेशियों की संतान किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने। फिर देखिए, भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहादित्य गुहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने गुहिल वंश की नींव डाली थी। याद रखना अच्छी तरह। अयोध्या के राजा राम थे, उनके पुत्र थे लव और कुश, तो उनके पुत्र कुश थे, उनके वंशजों में से 566 ईस्वी में और मेवाड़ में गुहादित्य यानी गुहिल हुए थे, जिन्होंने मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। गुहिल वंश के संस्थापक थे या प्रथम शासक थे ये गुहादित्य या गुहिल, ठीक है। इसके बाद देखिए, उदयपुर यानी मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि थे। दोस्तों एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मेवाड़ के यानी उदयपुर के प्राचीन नाम क्या क्या थे? शिवी, प्रागवाट और मेदपाट, ठीक है। इस क्षेत्र पर पहले मेर अथवा मेद जाति का अधिकार होने के कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। मेवाड़ का या उदयपुर का नाम मेदपाट क्यों पड़ा? क्योंकि इस क्षेत्र पर पहले मेर अथवा मेद जाति का अधिकार था, ठीक है। फिर है, मेवाड़ का गुहिल वंश संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से एक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से राजपूताने का कौन सा राजवंश रहा है? तो उत्तर होगा गुहिल वंश, ठीक है। उदयपुर के इस गुहिल राजवंश ने 566 ईस्वी में से लेकर राजस्थान के निर्माण तक
इसी प्रदेश पर शासन किया था। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है। दोस्तों याद रखना, ये एकमात्र राजवंश है राजपूताने का, जिसने और 566 ईस्वी से लेकर के राजस्थान निर्माण तक जो है और उदयपुर पर, मेवाड़ पर शासन किया था। ठीक है, तो इतने लंबे समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला दुनिया का एकमात्र राजवंश है। इसके बाद देखिए, प्रारंभिक शासक गोहिल के बाद, सॉरी ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया, गुहिल के बाद इस वंश में सर्वाधिक प्रसिद्ध पहला शासक बापा रावल हुआ था। गुहिल के बाद में इस वंश का सबसे पहला प्रतापी शासक कौन सा हुआ था? बापा रावल। बापा रावल का मूल नाम कालभोज था। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बापा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। बापा इसका प्रसिद्ध नाम था और रावल इसका विरुद्ध यानी उपाधि थी। ठीक है, बापा रावल हारित ऋषि के शिष्य एवं पाशुपति संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसकी स्थापना दंडधारी लकुलिस द्वारा की गई थी। याद रखना दोस्तों, बापा रावल किस ऋषि के शिष्य थे? हारित ऋषि के शिष्य थे। ऐसी मान्यता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बापा रावल को जो है वो मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे, जिसमें एकलिंग जी की पूजा की जाती है, शैव मत को मतलब महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, तो पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दंडधारी लकुलिस ने की थी। ठीक है, फिर अब बापा रावल ने कैलाशपुरी यानी उदयपुर में अपने आराध्य देव एकलिंग जी का मंदिर बनवाया तथा एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया और अपने आप को उसका दीवान। दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन बन गए। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बापा रावल के द्वारा। फिर किस मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक ने एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया था और अपने आप को उसका दीवान घोषित किया था? तो उसका उत्तर होगा बापा रावल ने। इसके बाद देखिए, सीवी वैद्य ने बापा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है। याद रखना, बापा रावल को चार्ल्स मार्टल किसने कहा था? सीवी वैद्य ने। फिर है बापा रावल के वंशज अल्लट 10वीं सदी में मेवाड़ का शासक बना था, जिसे ख्यातों में आलू रावत कहा गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ख्यातों में आलू रावत किस शासक को कहा गया है? तो उत्तर होगा अल्लट को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किस मेवाड़ के शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? उत्तर होगा अल्लट ने। ठीक है, फिर अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जबकि बापा रावल के समय मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा थी। याद रखना दोस्तों, बापा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी और अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर है मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करने वाले जो शासक थे वो थे अल्लट। तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? अल्लट को दिया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अल्लट के बाद कालांतर में विक्रम सिंह का पुत्र रण सिंह, जिसको करण सिंह भी कहा जाता है, मेवाड़ का शासक बना। इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था क्षेम सिंह, दूसरे का नाम था राहप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्षेम सिंह, इसने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ की रावल शाखा के जन्मदाता कौन थे? क्षेम सिंह। रावल शाखा वाले मेवाड़ के शासक रहे, जिनका अंत अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय 1303 से हुआ। इसके बाद मेवाड़ की रावल शाखा का अंत हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, अच्छी तरह याद रखना। मेवाड़ पर रावल शाखा का जो है वो आधिपत्य कब तक रहा था? 1303 तक रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय तक रहा था। यानी रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह के बाद में मेवाड़ पे से रावल शाखा का अंत हो गया था। फिर दूसरा शासक देखिए राहप, इसने लिखने में स्प्रिंट हो गया, इसने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर सिसोदिया वंश की नींव डाली तथा मेवाड़ की राणा शाखा को जन्म दिया था। याद रखना, 2 क्वेश्चन बन गए कि मेवाड़ की राणा शाखा को जन्म किसने दिया था? राहप ने। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? राहप ने। तो 1303 के बाद में और मतलब मेवाड़ के ऊपर सिसोदिया वंश का जो शासन है वो प्रारंभ होता है। राणा जो शाखा है, जिसको महाराणा शाखा भी बोलते हैं, उसका शासन बाद में प्रारंभ होता है, जो हमीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आगे देखिए जानकारी दी गई है, इस शाखा के प्रतापी शासक राणा हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा तब से मेवाड़ के शासक राणा या महाराणा और उनका वंश सिसोदिया वंश कहा जाने लग गया। देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी गई है कि
1326 में चित्तौड़ पर पुनः जो है सिसोदिया शाखा के राणा हमीर देव ने अधिकार कर लिया था मेवाड़ के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद से मेवाड़ पर रावल शाखा का अंत हो गया और राणा शाखा का प्रारंभ हो गया, राणा या महाराणा शाखा का प्रारंभ हो गया, जिसकी स्थापना राणा हमीर ने की थी, वो इसके प्रथम शासक थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, मेवाड़ के रावल क्षेम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। दोस्तों आप चाहो तो इस वॉल्यूम को बंद करके और खुद भी पढ़ सकते हो इस मैटर को, ठीक है। रावल सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी नाडोल के चौहान राजा कित्तू, जिसको कीर्तिपाल भी कहा जाता है, उसने सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया था। याद रखना, रावल सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। तो उस समय मेवाड़ का पड़ोसी शासक था नाडोल, जहां पर चौहान राजा कित्तू यानी कीर्तिपाल का शासन था। तो उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ को सामंत सिंह से छीन लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, बाद में क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 में कीर्तिपाल को पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। तो 1179 में कीर्तिपाल को पराजित करके, नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल को पराजित करके और पुनः मेवाड़ पर अधिकार किसने किया था? कुमार सिंह ने, ठीक है। फिर देखिए, रावल कुमार सिंह के वंशज जित्र सिंह के शासनकाल में 1222 से 1229 के मध्य जित्र सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया था। तो जित्र सिंह के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया था। याद रखना दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ के ऊपर या नागदा के ऊपर कब आक्रमण किया था? 1222 से 1229 के मध्य। किसके शासनकाल में? जित्र सिंह के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद देखिए, जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन के अनुसार, हमीर मद मर्दन ये ग्रंथ जो है, इसके लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमीर मद मर्दन के अनुसार जित्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर पीछे धकेल दिया था, लेकिन युद्ध में नागदा को भारी क्षति पहुंची, इसलिए जित्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की थी। याद रखना दोस्तों, मेवाड़ की 3 राजधानी हो गई। पहली राजधानी थी नागदा, जो बापा रावल के समय थी। दूसरी राजधानी हो गई आहड़, जो अल्लट के द्वारा मतलब बनाई गई थी। तीसरी राजधानी हो गई चित्तौड़, जिसको जित्र सिंह ने बनाया था, ठीक है ना। तो जित्र सिंह ने, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? जित्र सिंह ने, ठीक है। फिर है रावल जित्र सिंह के बाद रावल तेज सिंह 1253 से 1273। इस कार्यकाल के दौरान वो मेवाड़ के शासक बने थे। तो रावल तेज सिंह से मेवाड़ का शासक बना, जिसके समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दोस्तों याद रखना, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पे जब आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? रावल तेज सिंह, ठीक है। रावल तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस शासक ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा रावल तेज सिंह ने, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, रावल तेज सिंह की रानी जयतल्ली देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना, चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी जयतल्ली देवी ने। जयतल्ली देवी किसकी रानी थी? तेज सिंह की, ठीक है। फिर तेज सिंह के समय में ही 1260 ईस्वी में चित्रकला के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावक प्रातिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना हुई थी, जिसे मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उदाहरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो मेवाड़ चित्रकला शैली का, मेवाड़ स्कूल का प्रथम जो उदाहरण है, वो कौन सा ग्रंथ है? श्रावक प्रातिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। और ये किस शासक के समय लिखा गया था? तो उत्तर होगा तेज सिंह के समय। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी में, ठीक है। ये चित्रकला से संबंधित है। फिर देखिए, तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना, जिसने तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात का उद्धार किया था। किस शासक ने तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात का उद्धार किया था? उत्तर होगा समर सिंह। फिर रावल समर सिंह के 2 पुत्र हुए थे, रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए, कुंभकर्ण नेपाल चला गया था, जहां उसने शाही वंश की स्थापना की थी। नेपाल में शाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुंभकर्ण ने, ठीक है।
फिर रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के शासक बने, जिनके समय की प्रमुख घटना है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण। दोस्तों दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर होगा 1303 में। और रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1302 में। ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के क्या कारण थे? तो इसके कारण बताए गए। देखिए, खिलजी का महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी होना, दूसरा चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व होना, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी को प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र याद रखना। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ का क्या नाम है? पद्मावत। ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी को प्राप्त करना। अगला देखिए, चित्तौड़ युद्ध 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़ युद्ध कब हुआ था? 1303 में। किन के बीच में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ युद्ध में चित्तौड़ दुर्ग का घेरा कितने महीने तक डाला था? 8 महीने तक डाला था। फिर देखिए, अंत में किले के फाटक खोल दिए गए और राजपूतों ने केसरिया धारण किया। रावल रतन सिंह अपने वीर सेनानायकों गोरा और बादल के साथ युद्ध भूमि में शहीद हो गए और रानी पद्मनी ने राजपूत महिलाओं के साथ जोहर किया, जिसे चित्तौड़ का प्रथम साका कहा जाता है। ये राजस्थान का दूसरा साका था। दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन इसके अंदर बन गए। एक तो ये साका क्या होता है दोस्तों? युद्ध भूमि के अंदर केसरिया वाना धारण करना और महिलाओं के द्वारा जोर करना, इसको बोलते हैं साका। ठीक है। दूसरी बात, जोर क्या होता है? जोर का मतलब होता है कि जब जो राजपूत पुरुष होते थे, राजा सहित बाकी जो सैनिक होते थे, वो सारे युद्ध भूमि में लड़ने के लिए चले जाते थे और जब उनके बचने की कोई आस नहीं होती थी तो पीछे से जो राजपूत महिलाएं होती थी वो अपने आप को जलती हुई अग्नि में भस्म कर डालती थी, जला देती थी। इसको बोलते हैं जोहर प्रथा। ठीक है। तो चित्तौड़ का प्रथम जो साका है वो किसके समय में हुआ था? रावल रतन सिंह के समय में। कब हुआ था? 1303 में। किस रानी ने जोर किया था? पद्मनी ने। ठीक है। और ये राजस्थान का दूसरा साका था। ये राजस्थान का दूसरा साका माना जाता है, जबकि राजस्थान का पहला जो साका माना जाता है वो हुआ था 1303 में। किसके समय में? रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर जो है आक्रमण किया था, तो हमीर देव चौहान की जो रानी थी रंग देवी, उसने क्या किया था? जोर किया था। तो इसको बोलते हैं राजस्थान का पहला शाखा। जबकि 1303 वाला रावल रतन सिंह वाला जो शाखा है ये राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। ठीक है। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार करके उसे अपने पुत्र खिर्ज खां को सौंप दिया तथा उसका नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया था। याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार करके और उसको किसको सौंपा था? अपने पुत्र खिर्ज खां को, और उसका नाम क्या कर दिया गया था? खिरजाबाद कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। दोस्तों अमीर खुसरो ये इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। तो ये इस प्रथम शाक्य में यानी चित्तौड़ वाले शाक्य के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो जो था, इसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख ये अमीर खुसरो के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहें तो आप वॉल्यूम को बंद करके फिर भी इन नोट्स को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा मेरे को पता है ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मेरा वीडियो देखने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।